चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात होने वाली है बागेश्वर धाम के ऊपर, जिसमें एक बाबा है जिसको आप जानते ही होंगे वो कौन है। और हम कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे, क्या ये वाकई में सच है या कोई लॉजिकल बात है इसके पीछे, या फिर सब बकवास है। तो वीडियो को हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्लिप देखिए और फिर बताइए मुझे। माता जी को प्रेत विद्या का प्रभाव है, इसलिए इनके पूरे शरीर में दर्द बनता है, पूरे शरीर में शनि पीड़ा बनती है, बार बार बीमारी बदलती रहती है। कभी सिर की पीड़ा से बता, कभी कमर की पीड़ा से बता। कैंसर नामक रोग बना हुआ ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। घर पर जो है 11 दिन के अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिलाकर के रोगी को पिलाएं। तो आपने देखा कि दिव्य दरबार में दिव्य ताकतों के द्वारा हमारे बाबा जी किस तरीके से लोगों की कैंसर का इलाज कर रहे हैं और सबको अलग अलग तरीके के उपाय बता रहे हैं। किसी को राम नाम की माला का जप, किसी को 2 साल का वक्त दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आप ये तरह की विधि अपनाओ तो आपका इलाज होगा। पर सबके लिए अलग अलग इलाज है, लेकिन चमत्कार तो वो होता है ना दोस्तों, जो किसी एक तरीके से किसी भी चीज को ठीक कर सके। चमत्कार का मतलब तो ये होता है, भगवान सबके लिए अलग अलग इलाज थोड़ी बताएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शायद उन्होंने बता दिया होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन अब दूसरी क्लिप भी देख सकते हैं, इसमें उनका भंडार थोड़ा खुलने वाला है। तो देखिए दूसरी क्लिप भी। हमने नियम लिया है कि अब जो भी चढ़ोतरी आएगी कथा में, जो भी हमको दक्षिणा मिलेगी, अपनी भोजन की व्यवस्था पर छोड़कर संपूर्ण धनराशि को दान को कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में लगाया। तो देखा आपने बागेश्वर धाम के बाबा को कि किस तरह वो चढ़ावों और धनराशि को एकत्रित करके हॉस्पिटल निर्माण कार्य में लगाना चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आवेदन करते हैं कि हॉस्पिटल निर्माण कार्य की शुरुआत की जाए और उनकी इसमें मदद की जाए। और वो मंदिर को नहीं बनवाना चाहते। अब शायद इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं जो आपने पहली फुटेज वीडियो में देख लिए होंगे। वो कारण ये है कि वो तो चमत्कार और दिव्य दरबार के जरिए ही सब कुछ ठीक कर देते हैं, और इससे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने ऐसे ही मदद की सबकी, और चमत्कार भी हुआ ना। लोगों ने तो कहा चमत्कार हुआ, या फिर ये कह लिया जाए कि 2 साल के लिए उनसे कहकर कि 2 साल बाद आना या फिर 2 साल बाद देखना। 2 साल बाद क्या पता वो दवाई का उपचार हो जाए या उससे वो सही हो जाए। लेकिन लोगों को लगता है कि वो चमत्कार से हुआ है, क्योंकि कभी कभी दवाई लेट असर करती है और हमको लगता है कि वो तुरंत असर कर जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और फिर जल्दबाजी में दवाइयां असर नहीं करती, तो फिर दिव्य दरबार और ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और फिर बाद में असर कर जाती है। तो कभी कभी इनकी बात सच निकल जाती है, तो लोग कहते हैं वाह बाबा जी तो सच्चे निकल गए। अगर चमत्कार से सब ठीक हो रहा है तो बाबा जी क्यों अस्पताल बनवा रहे हैं, क्यों उसमें मदद कर रहे हैं? मुझे ये, क्या वो अपना काला चिट्टा दुबकाना चाहते हैं कि नहीं मैं साइंटिफिक चीजों को भी मानता हूं, मैं सिर्फ चमत्कार और भगवान को भी नहीं मानता? क्या उनकी कृपा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रही है या फिर दिव्य दरबार तक ही है? क्या है इसके पीछे का, आप कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे बाबा जी का एक चमत्कार तो रह ही गया, रुकिए जरा, माइंड रीडिंग, जो पत्रिकाओं में सब कुछ लिख देते हैं दूसरों की समस्या। और हमारे भारत में ऐसे भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने जादू और जादूगरी की दुनिया में बहुत नाम कमाया। ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं करते हम? पर वो लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि वो चमत्कार कर रहे हैं। वो हाथ की सफाई, विज्ञान और हिप्नोटाइज करना, ये सब वो कोर्स करते हैं और फिर वो सारी चीजें कर सकते हैं। माइंड को पढ़ना वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी इसको चमत्कार कहते हैं, वो भी भगवान का चमत्कार। और मैं इस वीडियो में किसी भगवान या किसी तुम्हारे बाबा जी के खिलाफ तो नहीं हूं, सिर्फ मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चमत्कार, अब आते चमत्कार के ऊपर। और कुछ लोग कहते हैं कि वो तो उन्होंने तो ये कोर्स किए ही नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद भगवान का उन पर हाथ होगा, आशीर्वाद होगा, शायद कर पा रहे हैं। वैसे भगवान तो सबके लिए समान ही है, सबको बराबरी आशीर्वाद देते हैं। वो उनके लिए कोई इंसान अलग से स्पेशल नहीं है। वैसे तो ये मेरा राय है अपनी तरफ से, पर फिर भी अगर बाकी में चमत्कार है, लोग कहते हैं कि उन्होंने कोर्स नहीं किया, तो मुझे बताइए कि आप बचपन में उनके साथ रहे हैं? कोर्स तो आप ऑनलाइन और किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिजिकली किसी क्लास में होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कैसे भी कर सकते हैं। अब बात आती है उसकी जिसमें हमको पुनर्जन्म की बात करी जाती है। ये तो बहुत सारे बाबा करते हैं कि पुनर्जन्म का फल मिला है, और इसमें भी चमत्कार है, क्योंकि बाबा तो सब देख सकते हैं ना, जगत के पिता हैं बाबा, तो सब हैं। तो आप लोग भी उल्लू हो, किसी वजह से तो ऐसे लोगों के चरण धोते हो, चरणों पे गिरते हो, बड़ा मजा आता है आपको। पर ठीक है, आपको कोई बात नहीं, मैं अपनी गुस्सा इसमें नहीं निकालना चाहता। वैसे तो मुझे गुस्सा भी आ रही है, मैं कैरी मराठी की तरह रोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन
अगर सोचिए आप, अगर किसी को पिछले जन्म का फल मिला है तो साइंस या फिर जो डॉक्टर हैं वो किसी का इलाज कैसे कर देते हैं, कैंसर को कैसे ठीक कर देते हैं। एक 5 साल के बच्चा जो उसने कोई अच्छा कर्म भी नहीं किया कि उससे वो ठीक भी हो जाए, चलो अब इस जन्म में ठीक हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद है कि उसने अच्छा कर्म कर दिया, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। एक 5 साल का बच्चा भी ठीक हो सकता है साइंस के जरिए, डॉक्टरों की सही सलाह के जरिए एक अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। तो फिर इसमें आपके पुराने कर्म कहाँ गए? और मुझे बात बताइए, अगर भगवान वाकई में किसी को कर्मों की सजा देता है तो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर आपकी मर्जी। वो एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी एग्जाम वन में परीक्षा देने जाते हैं तो उसकी आंसर शीट मिलती है ना, उससे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमको तैयारी पहले ही करा दी जाती है उन चैप्टर्स की। अगर भगवान ने वाकई में उन कर्मों के फल दे दिए हैं, जब समस्या हमारे सामने आ जाती है, मृत्यु की स्थिति हमारे सामने आ जाती है, तभी क्यों हम अच्छे कर्म करने लगते हैं? उससे पहले भगवान हमको क्यों नहीं बताता कि नहीं तुमको अच्छे कर्म करने चाहिए? क्यों हमको आंसर शीट की तैयारी करने नहीं देता? सॉरी, क्यों हमको उसकी तैयारी नहीं करने देता? हमको एकदम से ढप्पा बोलकर भगवान तो हमको ऊपर अपने पास ही पहुंचा लेता है ना, बिल्कुल। उसकी तैयारी तो करने दे कम से कम। तो ऐसा भगवान कभी नाइंसाफ कर सकता है? आप लॉजिक दिमाग से सोचिए जरा। लेकिन ऐसे बाबा आपको उल्लू बनाते हैं और आप उल्लू बनते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ ज्यादातर जो भारत की पॉपुलेशन है वो गरीब है, बिल्कुल उनमें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए उल्लू बन जाते हैं वो लोग। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी या बहुत ही मामूली सी वीडियो बनी है, ज्यादा बड़ी तो नहीं बनाई, लेकिन इसमें कमेंट जरूर करना मेरी हर उन बात पर जो मैंने कही है। क्या इसका कोई आप काट दे सकते हैं? मेरी बात को झटला सकते हैं? तो चलिए किसी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अगले ढोंगी बाबा के ऊपर, और कोई बात रह गई हो तो अगली वीडियो में बता देंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।